हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में रोहित जी हैं जिन्होंने मई 2024 में इतिहास रच दिया। एएफएम में 91% मार्क्स लाके इन्होंने बता दिया कि अगर सही मेहनत की जाए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, सही गाइडेंस मिले तो इस टफेस्ट पेपर में भी 90 प्लस लाना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि इनका एक्सपेक्टेशन तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का था। बहुत मेहनत की इन्होंने, रात दिन एक कर दिया, लेकिन 91 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा मार्क्स है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और हमारे स्टूडेंट का इसी अटेम्प्ट में 92 मार्क्स भी आया है। तो इस बार अटेम्प्ट में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स का 90 अबव मार्क्स आया है, जो कि बहुत गर्व की बात है मेरे हमारे क्लासेस के लिए। तो रोहित जी बताइए, इतना अच्छा मार्क्स आप कैसे सिक्योर किए? आपने किस तरह से तैयारी की? आपने कितनी बार रिवीजन किया? किस तरह से आप एग्ज़ाम में बैठे? आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको लगे होंगे कि हाँ ये आता है। आपने कितना वहाँ पर धैर्य दिखाया, कितना अच्छा अपना वहाँ पे एफिशिएंसी दिखाया, क्योंकि ये देखा जाता है कि तैयारी तो सबकी अच्छी हो जाती है, एग्ज़ाम में 3 घंटा जाकर सारा मतलब वहाँ मामला ख़राब हो जाता है। तो क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, या आपको इससे ज़्यादा मार्क्स की भी उम्मीद थी? प्लीज़ और अपनी गाइडेंस का हमें बताइए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मानने का सोच सके। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो मार्क्स आया है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं सर को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सर से ही क्लासेस ली थी और उसके बाद जो भी क्लासेस थी वो मोर देन सफिशेंट थी, काफ़ी अच्छी क्लासेस थी और उसमें सारा 100% कवरेज था और कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सर के बुक से बाहर का हो। यहाँ तक कि MCQ के लिए भी पहले काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे थे कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, बट क्वेश्चन ऐसा था कि जो नॉर्मल क्वेश्चन जो होता था, जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन सर के बुक का था, उसी क्वेश्चन को ICI ने दिया था, जो कि 2-2 मार्क्स करके दो क्वेश्चन था। तो कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कि MCQ भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। थियोरी भी सर के बुक से ही था, तो मैंने सर के बुक के अलावा और कुछ रेफर नहीं किया और पूरा 100 मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट भी किया था। कुछ थ्योरी में सही से थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाया था, इसकी वजह से मैं 91 पे रह गया। बाकी एक क्वेश्चन प्रिपरेशन सही था, सर से क्लासेस लिया था और रिवीजन मैंने दो रिवीजन सर में कर पाया था प्रॉपर। एक तो क्लास लेते समय पूरा हुआ था, उसमें क्वेश्चन जितना सर ने कराया था क्लास में वो सारा किया था। उसके बाद जो है 2 रिवीजन किया था, उसमें ये मार्क्स आया। कैसा इस सब्जेक्ट में, क्या आप सिर्फ मार्क्स ही आया, क्या कोई इंटरेस्ट भी था इस सब्जेक्ट में कि यार लगता था कि यार पढ़ने में मज़ा आ रहा है? तो जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है वहाँ पर आप पढ़ने में भी थोड़ा सा और ज़्यादा इच्छा जाहिर करते हैं। जहाँ 1 घंटे पढ़ने के बाद थकान हो जाता है, वहीं आप उसी सब्जेक्ट में 2 घंटे पढ़ लेते हैं। जहाँ 10 घंटे तक लगातार लोग नहीं पढ़ सकते, आप इसी पेपर को लगातार 15 घंटे तक पढ़ सकते हैं। क्या ऐसा कुछ था? इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताऊंगा कि मैंने CA इंटर में भी FME का क्लास सर से ही लिया था और उसमें भी मेरा 77 मार्क्स था। उस पर भी एग्जाम्सन आया था। हालांकि उसमें मैंने लास्ट में सर से क्लास लिया था, उस समय तो थोड़ा कम मार्क्स रह गया था और इस वजह से इंटर में क्योंकि क्लास सर आपसे लिया था तो पता था, आपने उस समय जो स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छा बताया था। मैंने मतलब अपनी लाइफ में पहली बार जो फाइनेंस के बारे में जितना डीप में जो जाना था वो आपके थ्रू ही जाना था और स्टॉक मार्केट में भी उसी वजह से जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वही चीज़ SFA में भी काम आया, जिसकी वजह से जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि जो चीज़ें आप बता रहे हो वो सही में हो भी रहा है शेयर मार्केट में। तो दोनों चीज़ प्रैक्टिकल और थ्योरी काफ़ी मिक्स हो गया। तो मतलब जो डीप नॉलेज हुआ, ऐसा नहीं था जो पढ़ रहे हैं बस थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, वो सेम चीज़ प्रैक्टिकल मार्केट में भी देख रहे थे। आप क्लास के अंत में कराते भी थे ट्रेडिंग, थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा नॉलेज दे रहे थे। हालांकि आप बता रखे थे 500 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो इस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होने की वजह से इंटर लेवल पे ही और फाइनल में भी उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला सर। सो नाइस ऑफ यू। और आगे आप नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें, नए नए मंजिल को पाते रहें। आपको देखकर एक ही बात याद आ रहा है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे और अपनी कामयाबियों को सफर चूज करिए, पार कीजिए, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए प्राइस थैंक यू, ये आप डिजर्व करते हैं। यस, थैंक यू सो मच।